अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, RIFRE होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या फिर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी इस वीडियो में। सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be rise। अगर वाटर के अंदर किसी पत्थर को रखा हुआ रखते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं पानी के अंदर, तो ऐसा लगता है उठा हुआ वो नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो नीचे नहीं जस्ट ऊपर, थोड़ा ऊपर, एक्चुअली से थोड़ा ऊपर व्यू है, ऐसे हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पहला है। सेकेंड वन, अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep than it is actually। ठीक है, कि वाटर का पूल कम गहरा दिखाई देता है जितना वो एक्चुअल होता है। तीसरा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में डीपली इसको पढ़ना है, प्रॉपर एक टॉपिक है वहां पे। एंड एक और होता है इफ अ पेंसिल पार्शियली placed under water, then it appear to be bent। वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जब किसी पेंसिल या फिर स्टिक को हम पानी के अंदर पार्शियली आधा डुबाएं तो जहां से पानी के अंदर इंटर होता है वहां से मुड़ा हुआ वो दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे दिया है, एक पत्थर को हमने पानी के अंदर यहाँ पे रखा है, ये वाटर है, ये वाटर है, यहाँ पे रखा हुआ वाटर के अंदर एक पत्थर को रखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम आंख से अगर देखते हैं तो सब जो वाटर बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जैसे ही लाइट रे इन करती है, क्या बोलते हैं, जैसे लाइट रे यहाँ से बेंड होती है। ठीक है, जैसे ये एयर हो गया, ये हो गया वाटर, मीडियम चेंज, लाइट रे जैसे ही क्या होता है वाटर से एयर या फिर एयर से वाटर जाती है तो क्या होता है मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन आकर हुआ। तो रिफ्रैक्शन आकर हुआ तो यहां से हो जाएगी बेंड, और बेंड होकर ऐसा होगा कि ये ऐसा प्रतीत होगा कि क्या होता है बेंड होकर वो लाइट रे कहां पे, यहाँ पे ऊपर नहीं हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हमें उसका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ऊपर ही दिखाई देता है, एक्चुअली जितना डीप में होता है उतना डीप वो दिखाई नहीं देता है। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परटेंशन। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें, उसके बाद इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2। मैक्सिमम हम लोग मीडियम 1 को एयर या फिर वैक्यूम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the medium 2 is called refractive index। refractive index is denoted by mu। ये mu ध्यान से देखें, ये mu है, m नहीं। mu को ऐसे लिखते हैं, mu ऐसे, mu ऐसे अगर हिंदी बोले तो mu, वो बिली वाला mu। ठीक है, तो mu ऐसे लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फॉर्मूले में अगर ऐसे लिखा जाए फॉर्मूले के तौर पे से, तो ये होगा mu इक्वल टू v1 बाय v2, वेयर v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। इफ मीडियम 1 इज एयर, अगर मान ले मीडियम 1 एयर हो, हवा, तो क्या होगा mu इक्वल टू c बाय v। अब c क्या है, यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एक्चुअली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं, बट ये एक्चुअली होता है वैक्यूम का।
लेकिन एयर में भी क्योंकि काफी माइनर डिफरेंस होता है इसलिए हम एयर में भी यही लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, C इक्वल टू म्यू बी मतलब डिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू हो जाता है। यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो तो वो इक्वल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आगे देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम लेंगे यहाँ से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then for a particular value of incident ray, light ray back in same medium, this phenomena is called total internal reflection। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रे एक पार्टिकुलर वैल्यू पे वो पुनः उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम 4 फोटोज के द्वारा ये समझेंगे। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंटरफेरेंस, ये हो गया। मैं वाटर लेता हूँ, फिर एक गिलास ले लेता हूँ वाटर, लाइट रे इधर से आती है, इधर से जाना था इधर, ठीक है, मुड़ गई इधर, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ क्योंकि डेंसर टिप से रेयर गए। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। सेम ऐसा ही एक फोटो और ड्रॉ करते हैं, एक और फोटो ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल है, लाइट थोड़ा सा इस एंगल को मैं बड़ा करता हूँ, इधर करता हूँ, इस पे लेता हूँ, जाना था इधर, फिर मुड़ के इधर, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको मैं अब अगले में थोड़ा सा और इसको इधर ऐसे पुश करूंगा। ये हो गया नॉर्मल, इसको ऐसे पुश किया और मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। इसको ऐसे पुश किया, लाइट रे ऐसे पैरेलल टू द, चलिए सॉरी, पैरेलल 90 डिग्री टू द 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। थोड़ा सा और इधर पुश किया तो ये नॉर्मल हो गया। जाना था इधर और कहाँ चली गई? ये चली गई 90 डिग्री एंगल बना ली किसके साथ? नॉर्मल के साथ। अब मैं थोड़ा सा इसको और पुश करूंगा, ये हो गया नॉर्मल, लाइट थोड़ा सा और इसके ऊपर, ये लाइट जाना था इधर, ये जाना था इधर, ठीक है, बट ये कहाँ चली गई? रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ चली गई? ये पुनः उसी मीडियम में, यानी पुनः डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर पुनः डेंसर मीडियम के उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। यानी रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होते होते क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसी फिनोमेना कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो गया, बेंड होते होते उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ गया, इसीलिए इसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन मैंने भी इसके पहले बताया कि 4 फोटोज के द्वारा समझने में काफी आसानी होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड एक आता है क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रे फॉर रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 90 डिग्री विद द नॉर्मल। द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का वो वैल्यू जिस पर की रिफ्रैक्टिव रे 90 डिग्री का एंगल शो करता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल नाम ही बहुत, हम लोग जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, ये रहा, ये एंगल होगा ना, इसे आईसी, क्रिटिकल एंगल को आईसी से डिनोट करते हैं। ये आईसी का क्योंकि इस पे 90 डिग्री का एंगल शो करता है किसका? नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टिव
एंगल का जो वैल्यू है ये है आर, इसका वैल्यू जो है ये इस पार्टिकुलर इंसिडेंट रे पे, इंसिडेंट एंगल पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल शो होता है नॉर्मल के साथ। अब क्रिटिकल एंगल क्यों बोला है, क्योंकि ये वो एंगल है जिससे कि अगर थोड़ा सा और पुशअप किया जाए, इंसिडेंट रे पे एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्रिटिकल नाम से ये रखा है कि थोड़ा सा अगर लास्ट स्टेज पे है, थोड़ा सा भी अगर और पुशअप हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा या, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल क्या बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आने के चांसेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। व्हाट इज लेंस, अब पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में लेंस। लेंस से रिलेटेड चीजों के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर के पास हम लोग चलेंगे लेंस। लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है। लेंस क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। ये सॉलिड, ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट होता है। वो था हॉलो स्फीयर का पार्ट, और जिसका एक सरफेस क्या था, पॉलिश था। क्या, मिरर, मिरर हॉलो स्फीयर का पार्ट था, उसका एक सरफेस क्या था, पॉलिश था। जबकि लेंस ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट होता है, ठीक है। लेंस को हम लोग अगले क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।